आदाब, नमस्कार। मैं हूं शहबाज शेख। किसी शायर ने कहा है कि लोग डरते हैं तेरी दुश्मनी से, हमको तो तेरी दोस्ती से ही डर लगता है। आज आपको हम बताएंगे कि किस तरह कानपुर के अंदर एक नाबालिग 14 वर्षीय लड़की के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया और बेसुध हालत में आरोपी उसको उसके घर के पास छोड़कर मौके से फरार हो गए। आज आपको बताएंगे कि इस घटना में कौन शामिल है और आरोप किस पर लगा है, जो बड़ा ही गंभीर है। बताते चलें कि क्षेत्र का एक थाना है सचेंडी, उसी के अंतर्गत करीब बीते सोमवार को रात 10 बजे के आसपास नाबालिग लड़की घर से शौच के लिए निकली थी। जब काफ़ी घंटे बीत गए, यानी 1-1.5 घंटा हो गया, तो परिजनों को उसकी फिक्र सताई और परिजन उसे ढूंढने और खोजने निकल पड़े। बहुत ढूंढा गया लेकिन युवती मिली नहीं। थक-हार कर घर के लोग वापस लौट आए तो उन्होंने देखा घर के पास में ही एक जगह वो बेसुध पड़ी हुई थी। जब उसको उन्होंने उठाया और उससे पूछा तो उसने बिखर कर वो रोने और चीखने और चिल्लाने लगी और उसने कहा कि एक काली गाड़ी के अंदर मुझको घसीट कर बैठा लिया गया, जहां मेरे साथ उन लोगों ने दुष्कर्म किया और चलती गाड़ी के अंदर दुष्कर्म करते रहे। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन वो दरिंदे नहीं रुके। जिसके बाद परिजन पास की ही भीमसेन चौकी पहुंचते हैं, जहां से उनको भगा दिया जाता है। ऐसा उनका आरोप है कि उनको चौकी से भगा दिया गया। जिसके बाद वो सचेंडी थाना पहुंचते हैं, जहां के कोतवाल विक्रम सिंह उनकी सुनते तो हैं लेकिन मुकदमा अज्ञात में दर्ज कर लेते हैं। अज्ञात में इसलिए वो दर्ज कर लेते हैं क्योंकि दाग खाकी पे था। जिसके बाद बात आगे बढ़ती है। धीरे धीरे इस घटना की सुगबुगाहट और इस घटना के बारे में सीपी को पता चलता है। सीपी रघुवीर लाल ने तुरंत कार्रवाई की और क्या कहते हैं, डीसीपी दिनेश चंद्र त्रिपाठी को हटा दिया। लापरवाही बरतना और धाराओं को कम करने के गुनाह की सज़ा विक्रम सिंह को मिली, उनको निलंबित कर दिया गया। बहरहाल अब आइए आपको बताते हैं ये आरोप किन दरोगा पर लगा है और किस स्थानीय यूट्यूबर पत्रकार पर। आपको बताते चलें कि भीमसेन चौकी प्रभारी अमित मौर्य, जो कुछ ही सालों पहले पुलिस में भर्ती हुए हैं और बड़े ही रंगबाज टाइप के हैं, जैसा उनका प्रोफाइल देखा गया तो वो चश्मा लगाना और गाड़ी स्कॉर्पियो पर फोटो खिंचाना और इस तरह से कई चीज़ें हैं। ये उसी चौकी प्रभारी हैं। और दूसरे पर शिवबरन यादव है, जो स्थानीय यूट्यूबर पत्रकार है, जिसकी दोस्ती अमित से काफ़ी गहरी है। दोनों के बीच दांत काटी जैसी दोस्ती है। और ये जो स्थानीय पत्रकार है, ये उस क्षेत्र की चीज़ें देखता है, चीज़ें करता है और इसका बैठना उठना भी है। जैसा चीज़ें सामने आई हैं, दोनों के प्रोफाइल देखे गए हैं, दोनों की चीज़ें देखी गई हैं, तो उससे साफ दिख रहा है कि दोनों एक साथ घूमते फिरते थे और एक साथ बैठते थे। बहरहाल लेकिन इस तरह की घटना ने कानपुर पुलिस के ऊपर दाग लगा दिया है। कानपुर पुलिस के उस दावे पर भी बट्टा बन गया है, नारी रक्षा और नारी सुरक्षा। मिशन शक्ति की भी धज्जियां उड़ गई हैं। बहरहाल अब जॉइंट सीपी ने इस मामले में 4 टीमें लगाई हैं, जो उस आरोपी दरोगा
अमित मौर्य को तलाश रही हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द अमित को दबोच लिया जाएगा।